बोले कि छोरियों के नहीं लगना चाहिए, छोरों के भले लगाओ। अरे मैंने कहा इसमें बीमारी कोई मेल फीमेल थोड़ी देख रही, अरे कि मेरे जैसे छोरे को दिक्कत है। मैंने कहा क्या दिक्कत है? उसने जो जवाब दिया बूंदी वालों, वो मस्ती बूंदी की हो सकती है। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा कि लहर समझा तो सुनामी निकली, ताड़का की बुआ पूतना की मामी निकली, और आलिया भट्ट समझ के गया जिस मास्क वाली के पीछे, मास्क उतारा तो वही नारायणी मांगी और बदामी निकली। तो ये तो क्या बूंदी के मस्त लोग पैसा ये आनंद लेने, 2 साल तक ये आनंद मेला भरा ही नहीं था। तो क्या है कि ये तो, और आप तो देखो सारे के सारे आज की रात इस कार्यक्रम में आए हो काय के लिए? मजा लेने के लिए। मुझे भूपेंद्र भैया ने और टिकम जी ने बुलाया काय के लिए? मजा देने के लिए। तो बूंदी के जानदार बिंदास लोगों, मजे का शाश्वत नियम ये है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की सही बात बता रहा हूँ मैं। हर जवानी में वो सलमान खान और राहुल गांधी नहीं ले पाए, और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने। टू जीबी डेटा पर डे के हिसाब से ले लिए, तो आप भी ले मजो, राम भजो, आए मजो तो और भजो। अपने बाप का क्या ज्यादा पैसे नगर परिषद के लगी रहे। हाँ तो आनंद लेना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। मस्त होकर के सुनो कवि सम्मेलन, पूरी टीम शानदार है। ये शंभू भैया और हम दोनों बूंदी के बस स्टैंड पे कचौरी खा रहे थे। सामने से 2 लड़कियां हैं, वो भी कचौरी खाने लगी। तो शंभू भैया ने कोहनी मारते हुए कहा कि देख वो लाल वाली मेरी तरफ हंस के देख रही है, हंस के देख रही है। अरे मैंने कहा भाई साहब ढंग से देखो, वो हंस के नहीं देख रही है बल्कि वो देख के हंस रही है। देख के हंस रही है कि देख ऐसे ऐसे आइटम धरती पे पड़े हुए हैं। कमाल का काम है। भूपेंद्र भैया ने कहा 27 तारीख को बूंदी में आना है कवि सम्मेलन में। मैंने कहा आ जाऊंगा भाई साहब। बोले पेमेंट बताओ। अरे मैंने कहा 2 साल से प्रोग्राम बंद थे, कोई दिक्कत नहीं आपको। अरे फिर भी बाद में माथा फोड़े हुए टीकम जी भाई साहब नाराज होते हैं, आप तो अभी बताओ। अरे मैंने कहा जो मारुति भैया को दे रहे हो उससे 5000 रुपए कम दे देना। बोले फिर आ जाओ, उनको 5000 ही पकड़ा रहे। तो ये मस्त रहने वाले लोग। और वैसे भी देखो क्या ये मारुति भैया, इनकी बहुत दिन तक शादी नहीं हुई। ये कहने लगे अर्जुन भैया दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा भैया इस देश में 2 ही चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। अब बाबा भी उधर फुल फर्जी। बाबा ने कहा जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब मारुति भैया हाड़ोती के लाल कर गए कमाल। फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल मारुति नंदन सिंह फर्नांडिस। अच्छे क्या भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोहनी मारी, बोले ये आड़ोती का लाल ज्यादा ही शाना बन रहा है, जाओ इसका मायावती के साथ महागठबंधन करवा दो। वो सर्वगुण संपन्न है। और सही बता रहा हूँ भाई साहब, मेरी खुद की शादी बहुत दिन तक नहीं हुई। अपन भी गए बाबा के पास, वहाँ पर बाबा शरीर में आते थे। ऐसे चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, चिमटे उमटे गड़े हुए, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढिमारे बज रहे, गन गन्ना गन ना गन ना गन गन गन्ना। जब तक ताली नहीं बजाओगे, ढोल नहीं बजेंगे, बाबा वहाँ पर नहीं आएंगे। गन गन्ना गन ना गन ना गन गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया। अरे मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। उन्होंने वो ज्वार के दाने दिए, बोले कितने हैं? अरे मैंने कहा तो 4 है। तो फिर रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। बाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और पॉकेट एटीएम मशीन में कार फंसा है।
सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे, बेवकूफ जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे, निकल यहाँ से। अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूत पे क्या अपने बाप को रोते। निकल आगे, कमाल का काम कर रखा है सब बाबाओं ने। एक वो बाबा आए, योग करो योग करो योग करो। भाई साहब पूरा देश योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जितनी गायें नहीं उससे अधिक का घी बेच दिया भाई ने। लिखा हुआ है नमक की थैली पर, हिमालय की चट्टानों से खोदकर निकाला गया 2500 साल पुराना शुद्ध पतंजलि नमक, एक्सपायरी डेट 22 अगस्त 2022। मैंने कहा बाबा जी टेम पे खोद लिया, नहीं तो वहाँ पड़ा ही खराब हो जाता है। लेकिन बाबाओं से अच्छे काम भी होते हैं। एक वो बाबा निर्मल बाबा, नाम सुना आपने निर्मल बाबा का? बहुत आध्यात्मिक हो आप लोग। वहाँ उसको फोन लगाया पाकिस्तान से इमरान खान ने, बोले बाबा 370 हट गई, भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? बोले कि मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? अरे कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया, बूंदी वालों आप लोग समझ जाओ तो एक भी हाथ खामोश ना रहे, ताली बजनी चाहिए। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान खान कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बाबा ने कहा मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, चाहे उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैंने पाकिस्तान पर कोई कविता नहीं लिखी साहब। मैंने तो कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान एक प्लॉट है, अपन प्लॉट खरीदते हैं और इंजीनियर नक्शा बनाता है, कहाँ पर क्या बनना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ आप सबका प्यार मिले, मोहब्बत मिले कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे, एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे, कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे, तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बना। और इससे अधिक पाकिस्तान की औकात हो भी नहीं सकती, क्योंकि अच्छा देखो साहब हमें पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सरहदों पर सैनिक के रूप में हमारे शेर खड़े हुए हैं, और जब तक हमारे शेर सरहदों पर खड़े हैं किसी लकड़बग्घे की औकात नहीं है कि भारत में आके बम विस्फोट कर दे। हमें पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, हमें पाकिस्तान चीन से इनसे खतरा नहीं है। आतंकियों के लिए कोई मौका नहीं होता, आतंकियों के लिए कोई मौका नहीं होता। आतंकवाद में यदि देश को झोंका नहीं होता और 2-4 जाहिलों को चौराहे पर गोली मार दी होती तो उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ धोखा नहीं होता। लेकिन क्या रहता है, अपने फोकट का ज्ञान नहीं, अपने को मस्ती के लिए बुलाया है, आपको आनंद लेना है। और ज्यादा ज्ञान मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ज्यादा ज्ञान देने के चक्कर में 3 बाबा फंसे हुए, अपना चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। और वैसे भी ज्ञान और पानी की परंपरा है, ऊपर से नीचे आए। आदरणीय शशिकांत भाई साहब, शंभू भैया, आदरणीय सुदीप भैया, अशोक भैया, ये हमें ज्ञान दे। ज्ञान और पानी की परंपरा है ऊपर से नीचे आना। नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो समझ जाओ मोटर फंसी हुई है और अपने कोई मोटर नहीं फंसी है। अपने को आनंद का काम है, ये ज्ञान देते रहते हैं। सुदीप भैया ने मुझसे कहा एक दिन कि अर्जुन नल्लड़ तू गांव में रहता है बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है हर साल सांप के काटने की। बेटा तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के फुल टाइट रस्सी बांध देना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। यह पुण्य का काम है बेटा। मैंने इनकी बात मान ली भाई साहब। परसों मेरे मोहल्ले में 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया। मैंने कहा पुण्य कमाओ।
अपन ने कस के रस्सी बांध दी भाई साहब भैया, 15 मिनट में डोगरी की फाइल चढ़ गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला मौत जेल से नहीं हुई, घुटन से हुई, तो अपन बूंदी निकल ली है। मैं तो आनंद लो, अरे इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है आप लोगों के हाथों में जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन नल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए।